अंबिया किराम को सारे नबियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सवाल और जवाब। नंबर 13, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। सवाल है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार कुरान मजीद में आया है? जवाब है 11 मरतबा। सवाल है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को किस कबीला की तरफ मबऊस किया गया था? जवाब है बनु कतूरा। जवाब है बनी कतूरा, जिन्हें मदीन भी कहते हैं। सवाल है क्या आप बता सकते हैं कि बनी कतूरा जिनकी तरफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया था कौन थे? जवाब है कबीला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा से होने वाले बेटे मदीन की नस्ल में से था। मदीन अपने सौतेले भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पहलू में हजाज में ही आबाद हो गया था। उन्हीं के असहाब अलाकिन झुंड वाले कहते हैं क्योंकि उनकी आबादियाँ सरसब्ज थीं। सवाल है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किन बुराइयों में मुब्तला थी? जवाब है सबसे ज़्यादा नाप तौल में कमी बेशी, बुत परस्ती, तमाम मामलात में कोट और डाका ज़नी। सवाल, सालिहा साल की तबलीग हद के बाद भी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के सरदार उनको क्या कहते थे? जवाब है, ऐ शुएब, दो बातों पर एक बात ज़रूर होकर रहेगी, या हम तुझको और तुझ पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे और तेरा देश निकाला कर देंगे, या तुझको मजबूर करेंगे फिर हमारे दीन में आ जाए। सवाल है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या थी? जवाब है, वो फरमाते थे कि बिरादरान कौम, अल्लाह की बंदगी करो, उनके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की साफ रहनुमाई आ गई है, लिहाजा वज़न और पैमाने पूरे कर दो, लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा न दो और ज़मीन में फसाद बर्पा न करो जबकि उनकी इस्लाह हो चुकी है। उसमें तुम्हारी भलाई है अगर तुम वाकई मोमिन हो, और ज़िंदगी के हर रास्ते पर रहज़न की बनकर न बैठे जाओ। लोगों को खौफ ज़दा करने और ईमान लाने वालों को खुदा के रास्ते से रोकने लगो और सीधे राह को टेढ़ी करने के दर पे हो जाओ। याद करो वो ज़माना जब तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ है। अगर तुम में से एक गड़वा उस तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहाँ तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फ़ैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। सवाल है, शुएब अलैहिस्सलाम जब मुद्दतों तक तबलीग सवाल है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जब मुद्दतों तक तबलीग करते रहे और कौम बराबर उनका इनकार करती रही, हत्ता कि सरदारों ने कहा, अगर तुमने शुएब की पैरवी कबूल कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। तो फिर अल्लाह पाक ने उनके साथ क्या सुलूक किया? जवाब है, एक दहला देने वाली आफत ने उनको आ लिया और अपने घरों में औंधे परे के परे रह गए। वो ऐसे मिटे कि गोया कभी उन घरों में बसे ही न थे। सवाल है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जब अज़ाब इलाही से तबाह हो गई तो आप क्या कहते हुए उन बस्तियों से निकल गए थे? जवाब है, ए बिरादरान कौम, मैंने अपनी रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर खाही का हक अदा कर दिया। अब मैं उस कौम पर क्यों अफसोस करूं जो कबूल हक से इनकार करती है? सवाल है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम उनकी तबलीग के जवाब में अक्सर क्या कहा करती थी? जवाब है, ऐ शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे सिखाती है हम उन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी ये परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हमको अपने माल में अपने मंशा के मुताबिक तसरत करने का इख्तियार न हो, बस तो ही एक आली ज़र्फ और रास्तबाज आदमी रह गया है। सवाल है, क्या कुरान मजीद ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के अज़ाब की कुछ तफसील बताई है? जवाब नहीं। सूरा अल-अनकबूत की आयत नंबर 37 में ज़लज़ले का जिक्र है। बाज़ रवायत के मुताबिक ज़लज़ले के बाद आग की बारिश हुई थी। सवाल है, क्या हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुसर थे? जवाब, मुस्तनद रवायत के मुताबिक ऐसा नहीं था। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मैं आपको बताऊंगी।